नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हिमाचल में 2 दिन बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज। पूर्व सीएम मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिन का राजकीय शोक। जी हां, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर हिमाचल प्रदेश में 7 दिन का राजकीय शोक रहेगा। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर प्रदेश में सरकारी कार्यालय समेत सभी सरकारी शिक्षण संस्थान भी 2 दिन बंद रहेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने गुरुवार को दिल्ली के एम्स में 92 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। डॉक्टर मनमोहन सिंह साल 2004 से साल 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। हिमाचल के अनुबंध कर्मियों से जुड़ी बड़ी खबर। सिनोटी केस में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल। जो सरकारी कर्मचारियों के लिहाज से अच्छी खासी संख्या वाले राज्य हिमाचल प्रदेश में इन दिनों अनुबंध कर्मियों के मसले सुर्खियां बने हुए हैं। हाल ही में हिमाचल सरकार ने विधानसभा के विंटर सेशन में अनुबंध कर्मियों की सेवा व शर्तों से जुड़े संशोधन विधेयक पारित किया है। उस विधेयक के अनुसार अनुबंध कर्मियों पर नियमित कर्मियों वाले प्रावधान लागू नहीं होंगे, यानी अनुबंध कर्मियों को अनुबंध सेवा काल के सीनियरिटी और उसके परिणाम स्वरूप अर्जित होने वाले वित्तीय लाभ नहीं मिलेंगे। 3 लाख रुपये वार्षिक आय वाले लोग भी ले सकेंगे अब सस्ता ऋण। इस बैठक में लिया गया फैसला। हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम ने अल्पसंख्यकों व दिव्यांगजनों को स्वरोजगार स्थापित करने और विस्तार के लिए रियायती दरों पर ऋण प्रदान करने की पारिवारिक आय सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया। बता दें कि पहले यह सीमा ग्रामीण क्षेत्र में 98,000 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में 1,20,000 रुपये थी। वह वीरवार को स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर धनराम शांडिल की अध्यक्षता में आयोजित निगम की 52वीं निदेशक मंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया है। सोलंग नाला से पहचान के दायरे में भारी हिमपात, 1500 से ज्यादा वाहन फंसे, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू। जिस सोलंग नाला में बर्फबारी के बीच पर्यटकों ने दिन भर मस्तियां की, लेकिन शाम को जब पर्यटक लौटने लगे तो दुश्वारियां बढ़ गई। देर शाम सोलंग नाला से पहचान के दायरे में भारी बर्फबारी शुरू होने से 1500 से अधिक वाहन फंस गए। हल्की बर्फ की परत जमने के कारण वाहन सड़क पर स्किड होने लगे, जिससे जाम की स्थिति बन गई। शिमला विंटर कार्निवल 6 दिन के लिए स्थगित। अब 2 जनवरी से शुरू होकर 8 जनवरी तक चलेगा। जब पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के चलते शिमला विंटर कार्निवल 6 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। 1 जनवरी तक राजधानी में अब किसी तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे। विंटर कार्निवल के लिए शिमला पहुंचे विभिन्न जिलों के कलाकारों को भी वापस से भेज दिया गया। हालांकि 2 जनवरी के बाद विंटर कार्निवल फिर से शुरू हो जाएगा। यह अब 8 जनवरी तक चलेगा। बता दें कि पहले तैयार किए गए शेड्यूल के अनुसार 2 जनवरी तक विंटर कार्निवल का आयोजन होना था, लेकिन अब अचानक कार्यक्रम रद्द होने के बाद विंटर कार्निवल को 8 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। नगर निगम प्रशासन के अनुसार राष्ट्रीय शोक के चलते शुक्रवार से लेकर 1 जनवरी तक होने वाले सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए। इस बारे में सभी प्रतिभागियों को भी सूचित कर दिया गया है। हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट निगम का प्रभारी 18,000 रुपये रिश्वत लेते पकड़ा, अब न्यायालय में करेंगे पेश। जिस शहर स्थित रावी व्यू कैफे में 18,000 रुपये रिश्वत लेते हैंडलूम या हैंडीक्राफ्ट कॉरपोरेशन चंबा के प्रभारी को रंगे हाथ विजिलेंस की टीम ने धर दबोचा। विजिलेंस की टीम ने एएसपी चंबा अभिमन्यु वर्मा की अगुवाई में योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाकर आरोपी को दबोचा। अब मामले की हर पहलू से जांच करने में विजिलेंस की टीम जुट गई है। शनिवार को विजिलेंस की टीम आरोपी को न्यायालय में पेश करेगी। बिलासपुर में कश्मीरी व्यापारियों पर हमले के आरोप, महबूबा मुफ्ती की सीएम सुकू से हस्तक्षेप की मांग। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में कश्मीरी शॉल विक्रेताओं पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने हो कथित हमलों और उत्पीड़न का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पर पीडीपी नेता ने एक पोस्ट कर लिखा है कि इन व्यापारियों को दस्तावेज पूरे होने के बावजूद बिलासपुर जिले में व्यापार करने से रोका जा रहा है और उन्हें धमकियां दी जा रही है। हिमाचल प्रदेश से हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कहां गए राहत राशि के 76 लाख रुपये। जो लोहरी प्रोजेक्ट प्रभावितों को सतलुज जल विद्युत निगम प्रबंधन की ओर से जारी 76 लाख की मुआवजा राशि के आवंटन पर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि राहत राशि कहां गई। अदालत ने मामले में सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे पर असंतोष जताया और न्याय मित्र को इस पर अपनी रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। बता दें कि लोहरी प्रोजेक्ट में अंधाधुंध ब्लास्टिंग के कारण नरोला गाँव के लोगों को जान माल का खतरा बनाया।
अवैज्ञानिक तरीके से हो रही ब्लास्टिंग की वजह से घरों में दरारें पड़ गई है। लगातार बढ़ते प्रदूषण से लोगों के स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव पड़ रहा है। वह बादाम और सेब के बगीचे बुरी तरह प्रभावित हुए। वह गांव के ऊपर ढाक व बड़ी चट्टानें में जिनसे पत्थर गिर रहे हैं वह इनमें दरारें आ गई है। मैं नरोला के लोगों ने 16 नवंबर 2021 को हाईकोर्ट को पत्र लिखकर प्रोजेक्ट की वजह से हो रहे नुकसान और यथास्थिति के बारे में अवगत करवाया। वह पत्र पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और SJVNL सहित ग्राम पंचायत को पार्टी बनाकर स्थिति स्पष्ट करने के आदेश दिए। IIT रुड़की ने जांच कर रिपोर्ट में कहा कि घरों में दरारें ब्लास्टिंग की वजह से आ रही है। इस पर कोर्ट ने सरकार और कंपनी को दरारों को भरने के निर्देश दिए थे। वायरल वीडियो को लेकर SDM कुल्लू ने दर्ज करवाया केस। जाने क्या है पूरा मामला। जो सोशल मीडिया में SDM कुल्लू का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें SDM अपने एक दोस्त के साथ गाड़ी में बैठे हुए। इस दौरान कुछ युवक उनके साथ किसी बात को लेकर बहस करते हुए नजर आ रहे हैं। युवक किसी गाड़ी को टक्कर मारने की बात कर रहे हैं। इसी को लेकर युवक SDM की गाड़ी को खड़ी कर उनके साथ बहस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वीडियो पार्वती घाटी का 3-4 दिन पुराना बताया जा रहा है। ऐसे में शुक्रवार को SDM कुल्लू विकास शुक्ला वायरल वीडियो को लेकर सामने आए। कहा कि उन्हें सोशल मीडिया से पता चला है कि उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। मैं कहा कि वीडियो कुछ दिन पहले का है। मैं कहा कि प्रशासन ने कुछ दिन पहले कसोल में करीब 200 अवैध कब्जों को हटाया था। इसमें कुछ लोग विरोध कर रहे थे। मैं जिनको समझाने की कोशिश की, बाद में उन्हीं लोगों में से उनका रास्ता रोका और उनके साथ बदतमीजी की गई। मैं उनकी तरफ से कोई बदतमीजी नहीं की गई और न ही कोई किसी वाहन को नुकसान नहीं हुआ है। नई ट्रैफिक व्यवस्था की अधिसूचना जारी, 4 जनवरी तक लागू रहेंगे आदेश। जिला प्रशासन ने विंटर कार्निवल के चलते 4 जनवरी 2025 तक नई ट्रैफिक व्यवस्था की अधिसूचना जारी की है। जिला दंडाधिकारी अनुपम कश्यप की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक शिमला शहर में विंटर कार्निवल का आयोजन किया जा रहा है और ऐसे में शहर ने भारी तादाद में पर्यटकों के आवागमन के चलते 4 जनवरी 2025 तक सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक और शाम 4 बजे से 7 बजे तक पिक अप और टिपर की आवाजाही पीक समय में प्रतिबंधित रहेगी। यह व्यवस्था टूटी कंडी बायफर्केशन से विक्ट्री टनल, लिफ्ट टाइलैंड तक और विक्ट्री टनल से संजोली चौक वाया लक्कड़ बाजार सिमेट्री तक रहेगी। जिला दंडाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक को उक्त आदेशों को लागू के निर्देश दिए। अनुपम कश्यप ने कहा कि नव वर्ष और बर्फबारी के चलते शिमला में पर्यटकों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। ऐसे में शहर में बेहतरीन यातायात व्यवस्था स्थानीय लोगों और सैलानियों को मिल सके, इसी कड़ी में ये आदेश जारी किए गए हैं। डीसी के पास 8 से 10 छुट्टियों की हो अप्रूवल। स्कूल छुट्टियों पर जारी किए गए शेड्यूल पर अब राजकीय प्राथमिक संघ ने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर को अपने सुझाव भेजे हैं। इसमें संघ की ओर से डिमांड की गई है कि वर्तमान में शीतकालीन स्कूलों के अवकाश को वर्तमान तरीके से ही रखा जाए। इसमें से केवल 8 से 10 छुट्टियां ही फ्लेक्सिबल मोड में रखी जाए। ग्रीष्मकालीन अवकाश वाली पाठशालाओं में 15 जुलाई से 14 अगस्त का अवकाश रखा जाए। सर्दियों में 15 जनवरी से 24 जनवरी तक बाकी अवकाश डीसी की अप्रूवल पर रखे जाए। जिला कुल्लू और लाहौल स्पीति में दशहरा पर अवकाश भी पूर्व की भांति रखा जाए। संघ ने कहा कि सरकार छुट्टियों का अधिकार अपने पास ही रखे। गौर रहे कि राजकीय सरकारी स्कूलों में 52 दिवसीय अवकाश को निर्धारित करने के लिए राज्य के अभिभावकों, शिक्षकों तथा जिलाधीशों व शिक्षा उपनिदेशकों के सुझाव 15 दिन के भीतर मांगे। इसमें ग्रीष्मकालीन अवकाश ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर संपूर्ण जिले तथा कांगड़ा का निचला क्षेत्र, सोलन का निचला क्षेत्र और सिरमौर का निचला क्षेत्र, वर्षाकालीन अवकाश और शीतकालीन अवकाश में वही क्षेत्र रहेंगे जो पहले से शीतकालीन अवकाश के लिए चिन्हित थे। उन्हें 3 कैटेगरी में बांटने का सुझाव दिया है। अल्पसंख्यक दिव्यांगों को रियायती ऋण, राज्य सरकार ने आय सीमा को 1,20,000 से बढ़ाकर इतने रुपये किया। हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम अल्पसंख्यकों और दिव्यांगजनों को रियायती दरों पर ऋण प्रदान करेगा। इसके लिए पारिवारिक आय सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपये किया गया। पहले यह आय सीमा ग्रामीण क्षेत्र में 98,000 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 1,20,000 रुपये थी। यह निर्णय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनराम शांडिल की अध्यक्षता में आयोजित निगम की 52वीं निदेशक मंडल की बैठक में लिया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम के माध्यम से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान अल्पसंख्यकों को 1,296 करोड़ 95 लाख रुपये का ऋण और दिव्यांगजनों को इसी अवधि में 540 लाख 83 हजार रुपये का ऋण निगम ने रियायती ब्याज दर पर दिया। उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष में भी अधिक से अधिक लाभार्थियों को जोड़ने और उन्हें रियायती दर पर ऋण उपलब्ध करवाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है।
जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की स्क्रीनिंग परीक्षा का परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश लोकसेवा आयोग की ओर से जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर क्लास 3 के पदों के लिए ली गई स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम घोषित कर दिया गया। बीते साल 31 दिसंबर को इसके लिए अधिसूचना जारी की गई थी। इसमें 2 पदों के लिए यह परीक्षा करवाई गई। 10 दिसंबर को इसके लिए स्किल टेस्ट की परीक्षा हुई। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक ही अभ्यर्थी को बुलाया गया। आयोग की ओर से इस परीक्षा का रिजल्ट वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया है। इसके साथ ही आयोग की ओर से लेक्चरर स्कूल न्यू क्लास 3 बायोलॉजी का परीक्षा परिणाम भी घोषित कर दिया गया। इसमें 26 दिसंबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई थी, जिसमें 25 अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को बुलाया गया था। इसमें 11 पद अभी भी अभ्यर्थी न मिलने के कारण खाली रह गए, जबकि 9 अभ्यर्थी इस परीक्षा को पास कर पाए। लोकसेवा आयोग की ओर से रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। 1 जनवरी से 18 फरवरी तक छुट्टियां। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में 1 जनवरी से शीतकालीन छुट्टियां होंगी और 18 फरवरी तक विश्वविद्यालय बंद रहेगा। विश्वविद्यालय के सभी शैक्षणिक विभाग सर्दियों की इन छुट्टियों में बंद रहेंगे। इनमें शैक्षणिक कार्य नहीं होगा। इस दौरान आम छात्र छात्राओं के लिए भी छात्रावास बंद रहेंगे। छुट्टियों में सिर्फ अग्रिम अनुमति के बाद ही शोध कार्य और पीजी की सेमेस्टर परीक्षार्थियों को छात्रावासों में ठहरने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए विद्यार्थियों को विभागाध्यक्षों और संस्थानों के निदेशक के माध्यम से सर्दियों में छात्रावास में रहने की अनुमति के लिए आवेदन करना होगा। इसमें विद्यार्थियों को छात्रावास में ठहरने का समय भी लिखना होगा। आवेदन के लिए संबंधित विभाग उपविभागाध्यक्ष निदेशक और शोधार्थियों को अपने सुपरवाइजर के माध्यम से आवेदन करने की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। विश्वविद्यालय के चीफ वार्डन प्रोफेसर RL जिंटा ने कहा कि इसको लेकर सर्कुलर जारी कर दिया गया है। विद्यार्थियों को विभागों के माध्यम से सूचित कर दिया गया है। उन्होंने साफ किया है कि कन्या छात्रावासों में छुट्टियों में किसी भी गेस्ट छात्रा को ठहरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सर्दियों के इन दिनों में छात्रावासों में रहने वालों विद्यार्थियों को आवश्यक डाइट की शर्त को भी पूरा कर इसका पैसा चुकाना होगा। छात्रावासों में ठहरने वाले विद्यार्थियों और शोधार्थियों की संख्या को देखते हुए छात्रावासों के कंबाइंड मेंस चलाने पर निर्णय लिया जाएगा। स्पेशल एजुकेटर का टेट लटका। शिक्षा बोर्ड ने सिलेबस तैयार कर अंतिम मंजूरी को भेजा। राज्य में पहली बार होने वाली स्पेशल एजुकेटर का टेट इस वर्ष के अंत तक अधर में लटका हुआ है। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से सिलेबस तैयार कर अंतिम मंजूरी के लिए सरकार को भेजा गया है, जिसे अब तक राज्य सरकार की सहमति नहीं मिल पाई है। अब आगामी 2 माह में 10वीं व जमा 2 के साथ साथ SOS की फाइनल परीक्षाएं भी प्रस्तावित है। ऐसे में नए शैक्षणिक सत्र 2025-26 से पहले 245 स्पेशल एजुकेटर स्कूलों में कैसे मिल पाएंगे, जबकि प्रदेश सरकार की ओर से 21 वर्षों के बाद स्पेशल एजुकेटर के 245 पदों को भरने से पहले टेट पास करना अनिवार्य किया गया है। पंजाब में दर्दनाक हादसा। नाले में गिरी बस, 10 लोगों की हुई मौत। रेस्क्यू में जुटी NDRF की टीम। पंजाब के बठिंडा में जीवन सिंह वाला गांव के पास को एक भीषण बस हादसा हुआ। गुरु काशी कंपनी की एक बस अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी, जिससे 10 लोगों की मौत हो गई और 24 से अधिक लोगों के घायल होने के समाचार हैं। हादसा तलवंडी साबो से बठिंडा की ओर जा रही बस के साथ हुआ। बस में करीब 50 यात्री सवार थे। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन और NDRF की टीम मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को तुरंत सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। बस के नाले में गिरने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। स्थानीय विधायक जगरूप सिंह गिल ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। उन्होंने बताया कि इस हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 5 अन्य ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। उन्होंने घायलों के बेहतर इलाज के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए और प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। नए साल से डिपो में मक्की का आटा। प्रदेश के सस्ते राशन के डिपो में नए साल से राशन कार्ड उपभोक्ता मक्की का आटा भी खरीद सकेंगे। हिम मक्की आटा के नाम से डिपो में 1 किलो से लेकर 5 किलो की पैकिंग में प्राकृतिक मक्की का आटा 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीद सकेंगे। सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के सभी डिपो में मक्की का आटा जनवरी माह से मुहैया करवाने जा रही है, ताकि राशन कार्ड धारकों को घर द्वार के नज़दीक बेहतर क्वालिटी का आटा खरीदने को मिल सके। बता दें कि प्रदेश सरकार ने पहली बार प्राकृतिक खेती में स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के माध्यम से किसानों से प्राकृतिक खेती से तैयार 3905 क्विंटल मक्की खरीदी थी, जिससे 3593 क्विंटल मक्की का आटा तैयार किया गया। सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन प्राकृतिक खेती से तैयार मक्की आटे को डिपो में नए साल से हिम भोग के नाम से बेचने जा रहा है। प्रदेश के सभी शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में मक्की का आटा 1 किलो की पैकिंग
पैकिंग से लेकर 5 किलो की पैकिंग तक मुहैया करवाया जाएगा। राशन कार्ड उपभोक्ता 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से हिमभोग आटा खरीद सकेंगे। सरकारी सीमेंट प्रकरण की वीडियो करेंगे जांच, प्रशासन ने 7 दिन में मांगी रिपोर्ट। जब उपमंडल बड़सर की एक ग्राम पंचायत में सरकारी सीमेंट विक्रय मामले प्रशासनिक जांच बैठाई गई है। विकास खंड अधिकारी बिजली को मामले का जांच अधिकारी लगाया है तथा 7 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। मैं वीडियो की रिपोर्ट के बाद ही प्रशासन मामले में आगामी कार्रवाई करेगा। बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी को 90 सीमेंट के बैग दिए गए तथा उससे 36,000 रुपये लिए गए। प्रशासन ने पुलिस को सूचित कर आगामी कार्रवाई के लिए कहा था। तदुपरांत बड़सर पुलिस द्वारा मौके पर जांच की गई तथा तथ्य खंगाले गए हैं। जानकारी के अनुसार पंचायत का एक व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभार्थी है। लाभार्थी के मुताबिक उसे पंचायत प्रधान ने 400 रुपये प्रति बैग दिया है। हालांकि नॉट फॉर सेल सीमेंट बेचे जाने के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को प्रस्ताव डालकर इसे बेचा गया है। मॉडल सोलर विलेज को 1 करोड़ इनाम। जब पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मॉडल सोलर विलेज यानी आदर्श सौर गांव घोषित होने पर एक गांव को 1 करोड़ रुपये तक का पुरस्कार मिल सकता है। यह योजना के नियमों एवं शर्तों के अनुसार जिला हमीरपुर में भी 2000 से अधिक आबादी वाले 6 राजस्व गाँवों बड़सर, चकमो, चाहूखोर्द, धमरोल, दरोगन और बेला को इसमें शामिल किया गया। गुरुवार को यहाँ हमीर भवन में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय समन्वय एवं निगरानी समिति की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त अमरजीत सिंह ने यह जानकारी दी। इस बैठक में हिम ऊर्जा, बिजली बोर्ड और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के अलावा उक्त 6 राजस्व गांवों के पंचायत जनप्रतिनिधियों, पंचायत सचिवों, महिला मंडल और युवक मंडल के पदाधिकारी ने भी भाग लिया। बता दें कि उपायुक्त ने बताया कि इन 6 गाँवों में अधिक से अधिक और सौर उपकरण और संयंत्र लगाने का अभियान चलाया जाएगा तथा इनके बीच प्रतिस्पर्धा करवाई जाएगी। एसपी इल्मा अफरोज की नियुक्ति पर बड़ी अपडेट। हाईकोर्ट ने गृह सचिव व डीजीपी को जारी किया नोटिस। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस अधीक्षक इल्मा अफरोज की बद्दी में तत्काल नियुक्ति और उनके कार्य को सुनिश्चित करने के निर्देश को लेकर दायर जनहित याचिका में गृह सचिव व डीजीपी को नोटिस जारी किया है। अदालत ने साथ ही दोनों अफसरों से इस मामले में अपना स्पष्टीकरण पेश करने के लिए आदेश भी दिए हैं। हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह राठौर ठाकुर और न्यायमूर्ति राकेश कैंथला की खंडपीठ ने सुच्चा सिंह नामक व्यक्ति की तरफ से दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किए हैं। प्रार्थी ने इस मामले में हाईकोर्ट से उपयुक्त आदेश जारी करने की मांग करते हुए कहा कि इल्मा अफरोज की बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ में तैनाती से वहां की आम जनता सुरक्षित महसूस करेगी। साथ ही क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने व ड्रग माफियाओं और खनन माफियाओं के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित हो पाएगी। प्रार्थी ने आरोप लगाया है कि बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ में ड्रग माफिया और खनन माफिया अवैध कार्य करने के आदि है। उक्त क्षेत्र की पुलिस इन ड्रग माफिया और खनन माफियाओं के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई शुरू करने में विफल रही है। प्रतिबंधित प्रजातियों के पेड़ों की लकड़ियों की बिक्री पर लगी रोक। हिमाचल हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश। हिमाचल में प्रतिबंधित हुए प्रजातियों के पेड़ों की लकड़ियों अब नहीं बिक सकेंगे। वहीं हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रदेश में प्रतिबंधित प्रजातियों के पेड़ों की लकड़ी की बिक्री पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं कि संबंधित कानून, नियमों और अधिसूचना के दृष्टिगत बिना परमिट के पेड़ों का परिवहन न किया जाए। इसके साथ ही प्रदेश उच्च न्यायालय ने निजी तौर पर प्रतिवादी बनाए गए बिहारी रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की निदेशक धर्मपुर निवासी कविता व अमृत लाल को भी बिना किसी वैध परमिट के प्रतिबंधित प्रजातियों के पेड़ों की कटाई के बाद परिवहन पर रोक लगा दी है। हमीरपुर में गिराया गया 60 साल पुराना मंदिर। हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने की अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। हिमाचल हाईकोर्ट के आदेश पर हमीरपुर में सुजानपुर से थुरल हाईवे पर कुठेड़ा यानी कि उबक क्षेत्र में अतिक्रमण कर बनाए गए सालों पुराने शिव और शनि मंदिर को गिरा दिया गया। में एक व्यक्ति की शिकायत के बाद प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में लोक निर्माण विभाग की ओर से यह कार्रवाई की गई। मंदिर के साथ ही एक व्यक्ति के मकान के छज्जे को भी तोड़ा गया है। मकान का यह छज्जा भी अतिक्रमण के दायरे में आ रहा था। मिली जानकारी
जानकारी के अनुसार किसी एक व्यक्ति ने सुजानपुर से थुरल हाईवे पर अतिक्रमण के संदर्भ में शिकायत की थी। मैं इसके बाद पाया गया कि कुठेड़ा के पास मंदिर और एक मकान का छज्जा अतिक्रमण के दायरे में आ रहा है। मैं मामले की पूरी जांच करने के बाद शुक्रवार के दिन लोक निर्माण विभाग के अधिकारी तथा कर्मचारी अतिक्रमण को हटाने के लिए पहुंचे। यहां पर प्रशासनिक अधिकारियों को देखकर ग्रामीण भड़क गए और मंदिर को न गिराने की बात कहने लगे। शिमला पुलिस ने चिट्टा तस्कर गिरोह का किया भंडाफोड़, गैंग के सरगना सहित 3 गिरफ्तार। हिमाचल में नशा तस्करों की नजर युवा पीढ़ी पर है। ये तस्कर युवाओं को नशे के दलदल में धकेल रहे हैं। मैं नशे के आदि कई युवा अपना जीवन बर्बाद कर चुके हैं। मैं पुलिस इन नशा तस्करों के खिलाफ समय समय पर कार्रवाई भी कर रही है। मैं कुछ महीने पहले ही शिमला पुलिस ने शाही महात्मा और राधे गैंग का भंडाफोड़ किया है। ये दोनों गैंग लंबे समय से चिट्टा तस्करी को अंजाम दे रहे थे। मैं शिमला पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। मिशन क्लीन के तहत शिमला पुलिस ने एक और चिट्टा तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। मैं रामपुर के तहत आने वाले नलखड़ी में शिमला पुलिस ने 41 किलो 810 ग्राम चिट्टे के साथ एक गिरोह के 3 चिट्टा तस्करों को गिरफ्तार किया है। मैं इसमें चिट्टा तस्करी का किंगपिन भी शामिल है। यह गिरोह शिमला के नलखड़ी, रामपुर और कुमारसैन क्षेत्र में सक्रिय था। टॉयलेट सीट समोसा, राहुल गांधी से जुड़े ऑडियो की जांच से लेकर जंगली मुर्गा प्रकरण सूख की सरकार को विवादों ने नहीं लेने दी चैन की सांस। जिस सरकार कोई भी हो, विवाद किसी न किसी रूप में उससे जुड़ते ही रहते हैं। हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार के लिए साल 2024 में कुछ ऐसे विवादों का साल रहा, जिनके कारण सरकार को सोशल मीडिया पर बहुत ट्रोलिंग झेलनी पड़ी। जल शक्ति विभाग की एक नोटिफिकेशन आती है, उसमें प्रति सीट सीवरेज शुल्क का जिक्र होता है, तो विपक्ष को एक मुद्दा भी मिल जाता है। हालांकि बाद में वह नोटिफिकेशन नए रूप में सामने आती है, लेकिन एक विवाद तो पैदा हो ही गया, जिसके कारण विपक्ष ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। इसके बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार एक और हास्यास्पद विवाद में फंस जाती है। सीएम सुक्खू सीआईडी मुख्यालय में आयोजित एक समारोह में शामिल हुए। वहां उनके लिए नाश्ते का प्रबंध था। पुलिस अफसरों ने एक महंगे होटल के रेस्टोरेंट से केक व समोसे मंगवाए थे। ये समोसे सीएम सुक्खू तक नहीं पहुंचे। इन समोसों को पुलिस के कुछ लोग खा गए। हालांकि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू सदा भोजन करते हैं और तले हुए भोजन से परहेज करते हैं, लेकिन विवाद के अंकुर तो फूट ही गए। इस अंकुर को पौधा बनाया सीआईडी की जांच ने। जांच रिपोर्ट में दर्ज किया गया कि समोसे गायब होना सरकार विरोधी कार्य है। शाही महात्मा से जुड़ी एक और गैंग का पर्दाफाश, 4 आरोपी गिरफ्तार। शिमला पुलिस के मिशन क्लीन को जारी रखते हुए बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक के आधार पर पुलिस ने शाही महात्मा गैंग से जुड़े एक और अन्य गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने इस गैंग के 4 आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 आरोपी पहले से ही सलाखों के पीछे चल रहे हैं। यह गैंग रोहड़ू से लेकर ऊपरी शिमला के इलाके में सक्रिय था और पुलिस ने देहा पुलिस थाना में 16 दिसंबर को दर्ज किए मामले में आगामी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को धर दबोचा है। मस्जिद तोड़ने को लेकर कोर्ट से मांगा 15 मार्च तक का समय। संजौली अवैध मस्जिद मामले को लेकर देवभूमि संघर्ष समिति ने पत्रकार वार्ता में कहा है कि यह मस्जिद पूरी तरह से अवैध है। उसके बाद अब शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष ने भी इस मामले में आगे आकर स्थिति स्पष्ट करते हुए बयान जारी किया कि हम नगर निगम द्वारा दी गई गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करेंगे, लेकिन साथ ही इसे पूरी तरह अवैध कहना उचित नहीं है। इसको लेकर अब हम राजस्व विभाग से इसको लेकर सभी दस्तावेज एकत्र कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड के राजस्व अधिकारी कुतुबुद्दीन मान ने कहा कि अभी हमने कोर्ट के आदेश के अनुसार 50% काम तोड़ने का पूरा कर दिया, लेकिन अभी किन्हीं कारणों से इसे तोड़ने में दिक्कतें आ रही है। सैलानियों की आवाजाही पर पुलिस की रहेगी नजर, 4 लेन पर लगाए नाके। कुल्लू मनाली जा रहे सैलानियों की आवाजाही को लेकर मंडी पुलिस ने कमर कस ली है। कुल्लू मनाली हाईवे पर जाम की स्थिति पैदा न हो, इसके लिए मंडी पुलिस ने 35 पुलिस जवानों की तैनाती कर दी है। इसके साथ ही सभी वाहनों पर नजर बनाए रखने के लिए शहर और हाईवे पर लगातार पुलिस टीमें पेट्रोलिंग कर रही है। वहीं एएसपी मंडी सागर चंद ने बताया कि हाईवे पर सुचारू रूप से ट्रैफिक चलता रहे, इसके लिए हाईवे पर अतिरिक्त फोर्स की तैनात की गई है। नगर के भुवाना और मंडी से आगे 9 मील के समीप नाका भी लगाया गया। 2 जनवरी तक ये जवान हाईवे पर दिन रात ट्रैफिक व्यवस्था का जिम्मा संभाल रखेंगे।
हमीरपुर में 29 दिसंबर को बाधित रहेगी विद्युत आपूर्ति, जानिए किन किन इलाकों में पड़ेगा असर। आगामी 29 दिसंबर को विद्युत उपमंडल 2 के तहत आने वाले कई क्षेत्रों में दिन भर बिजली की आपूर्ति बाधित रहेगी। यह जानकारी सहायक अभियंता सौरभ राय ने दी। उन्होंने बताया कि सब्जी मंडी और बॉयज स्कूल क्षेत्र में विद्युत उपकरणों और लाइनों को पुनर्व्यवस्थित करने का कार्य किया जा रहा है। इस कारण उपायुक्त कार्यालय परिसर, लोक निर्माण विभाग कॉलोनी, पूल्ड कॉलोनी, गांधी चौक, अपर बाजार, नादन चौक, बस स्टैंड, पुलिस स्टेशन, गांधी गेट, प्रताप नगर, बराड़ बल्लभ, अनु कला और आसपास के क्षेत्र में बिजली आपूर्ति सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहेगी। आकांक्षी जिला चंबा में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए जाने जाएंगे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। आकांक्षी जिला चंबा के लिए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की थी। वह प्रदेश के नाहन और हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज भी यूपीए सरकार के समय स्वीकृत किए गए थे। इस दौरान प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी। वह तत्कालीन सीएम वीरभद्र सिंह ने स्वास्थ्य सेवा में पिछड़े आकांक्षी जिला चंबा का दर्द पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के समक्ष रखा। इसके बाद नाहन व हमीरपुर के साथ मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए गए और इनमें से प्रत्येक कॉलेज के लिए भवन बुनियादी ढांचे के लिए राशि स्वीकृत की गई थी, ताकि कॉलेज घोषणाओं तक सीमित न रहे। इसके साथ ही चंबा के ऐतिहासिक चौगान में मिलेनियम गेट चौगान की सुंदरता बढ़ाने का कार्य यूपीए सरकार के दौरान ही किया गया। हालांकि इसके लिए कोई अधिक विशेष बजट का प्रावधान तो नहीं किया गया, लेकिन गेट में लगाए गए ताम्रपत्र में राजाओं के नाम लिखवाए गए हैं। चंबा शहर को बसे हुए 1000 वर्ष पूरे होने पर यहां कार्यक्रम भी किया गया था। अनुराग ठाकुर का मुख्यमंत्री सुक्खू पर पलटवार, बोले कोई सिद्ध कर दे कारोबारी से रिश्ता। जब कोई सिद्ध कर दे उनका नादौर के किसी कारोबारी से रिश्ता है। यदि वोट डालने से रिश्ता होता है तो पूरे हिमाचल से उनका रिश्ता है। काम धंधे का रिश्ता उनके साथ उन्हें जवाब देना चाहिए। वह पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर ने सीएम सुक्खू के विधानसभा में ईडी की कार्रवाई के दायरे में क्रशर कारोबारी पर दिए गए बयान पर यह पलटवार किया है। अपने कार्यालय में शुक्रवार को पत्रकारों के सवाल के जवाब में उन्होंने यह बातें कही। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि यदि सीएम सुक्खू को यह जानकारी की वोटिंग मशीन में कौन किसे वोट डाल रहा है तो यह बड़े प्रश्न खड़े करता है। यहां किस तरह के समर्थन की बात की जा रही है, यह अहम है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।